कहाँ की दीदी है माँ के ऊपर ही ज्यादा गुस्से थे हम। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? वेलकम टू सूरज रेड्डी व्लॉग्स। गाइस, अंजलि ने आज एक तरकीब लगाई। यहाँ पे जो है मच्छर बहुत सारे हो रहे थे, छोटे छोटे, जैसे आते हैं ना किचन में मच्छर आ जाते हैं छोटे छोटे। जैसे कि एग्जांपल ये बैठा एक, हाँ उड़ गया है ना, देखा आपने? इधर इधर उड़ रहे हैं, जैसे रुई की तरह उड़ते रहते हैं हल्के हल्के। तो मच्छर नहीं, मतलब मच्छर के बच्चे कह सकते हैं कि ये देखो ये उड़ रहे, ये उड़ रहे हैं, ये उड़ रहा है, ये उड़ रहा है। तो इस टाइप के जो मच्छर होते हैं ना, इनको भगाने का तरीका निकाला अंजलि ने। पता नहीं कहाँ से। ये देखो, एक प्याज को लिया, प्याज है ये, दिख रहा है ना आपको? हाँ, प्याज को बीच में से छेद करके, गड्ढा करके, उसमें रुई डाल के, तेल डाल के जला दिया, दिया जला दिया, दिया जला दिया। और ये कह रही है कि इससे मच्छर सारे गायब हो जाएंगे। क्या लगता है आपको? सही किया इसने? हो भी सकता है भाई, कह नहीं सकते। इसका रिजल्ट आएगा 2-3 घंटे बाद, तो देखते हैं ये सारे मच्छर से यहाँ से गायब होते हैं या यहीं पे मंडराते रहते हैं बिना कुछ असर हुए, है ना। और आज गाइस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई बीच बीच में तुम सैड वाले डायलॉग मारते हो, या मतलब बीच में कुछ ना कुछ ऐसे डायलॉग मारते हो जो हमें समझ में नहीं आ रहा कि कहानी क्या है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो आज ना गाइस मैंने सोचा था मूवी बनाऊंगा, बट लेकिन फिर मैंने सोचा यार इनके लिए मूवी बनाऊंगा क्या मैं, मतलब ऐसे आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर बस मैं आता हूँ, फिर उसके ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर बताऊंगा कि अंजलि की तबीयत खराब हो रही है बहुत ज्यादा, है ना। तो इस वजह से जो है, चलो आपको आप कहानी सुनाता हूँ कि क्या हुआ था। गाइस, बन गई है हमारी रोटी, अंजलि लेकर आ चुकी है मक्खन लगाते हुए, देखो। और ये रहा, मैं खाता हूँ। और उसके बाद, खाने के बाद गाइस आराम से आपको स्टोरी सुनाता हूँ कि क्या हुआ था, ठीक है। स्टोरी सुनाते सुनाते सो मत जाना। ऐसे कैसे सो जाऊंगा मैं? सो गाइस, मैं तैयार हो गया, मैंने स्टैंड लगा दिया ताकि आराम से, क्योंकि लंबी स्टोरी है तो अंजलि और मैं दोनों आपको बताएंगे कि क्या हुआ था, है ना। माइक लगा लिया, आवाज अच्छी आ रही होगी, बट मैं आवाज चेक कर दूंगा, एक सेकंड। हाँ गाइस, मैंने आवाज चेक कर लिया है, बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ, गौर से सुनना, तो आपको पता लगे क्या मैं गलत था या वो गलत थे या कौन गलत है, या आप खुद डिसाइड करना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं, मैं ये सारी बातें करना ही नहीं चाहता। मैं आपको बोलता था मूवी बनाऊंगा, मूवी बनाने का सिर्फ मेरा एक गुस्सा था कि मतलब मैं मूवी बनाऊंगा, आपको मैंने बोल दिया गुस्से में, बट लेकिन मेरा मन नहीं करा। मैं चाहता था मूवी बना सकता था, लेकिन उस टाइम पे गुस्सा तो मैंने आपको बोल दिया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, छोड़ना यार, आखिर तो है तो मेरी सिस्टर, है ना, तो फैमिली है, क्या मूवी बनाना, ये करके मतलब मैंने छोड़ दिया था। बट लेकिन गाइस मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन जो मेरी सिस्टर है उसने अभी तक आज के डेट में भी मुझे नहीं छोड़ा। तो इस वजह से ही मेरा गुस्सा जो है ना, मतलब जो खत्म हो गया था वो वापस चढ़ गया। और मैं जो है, मैं आपको बताने में मजबूर हो गया कि मैं नहीं चाहता था कि अपनी सिस्टर को बदनाम करूं या मतलब कुछ भी, लेकिन मैं मजबूर की ये चीजें आपको पता लगना जरूरी है, क्योंकि वो जगह 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 हर जगह पर जाकर जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, सबसे मतलब बोले जा रही है। मैंने से यार अगर प्यार होता तो गुस्सा होता थोड़ी देर के लिए ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हद से हद 1 महीना गुस्सा होता, फिर उसके बाद खत्म हो जाता। दुश्मनी निभा रही। तो ये जो है ना, गुस्सा नहीं है गाइस, मेरी सिस्टर का जो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं है। गुस्सा होता तो अभी तक खत्म हो गया होता, गुस्सा नहीं है, अभी तक भी दुश्मनी निभा रही है। और अभी तक उनके वजह से मेरा 20 लाख का नुकसान हो चुका है। वो कैसे, मैं भी बताता हूँ आपको वीडियो में, आप देखो, आप गौर से ना। स्टार्ट करते हैं वीडियो कि क्या हुआ था स्टार्टिंग से। सबसे पहले बता दूं गाइस, मैं जो मेरी 6 बहनें हैं और मैं उनका इकलौता भाई हूँ, और एक बड़ा भाई है मेरा, वो आउट ऑफ दिल्ली रहता है, तो मतलब उसका होना ना होना बराबर ही है, ठीक है। तो हम मतलब साथ रहते हैं, जितनी भी खुशी होती है मैं अपनी बहनों के साथ ही होता निभाता हूँ, और मतलब साथ रहता हूँ। मेरी फैमिली सिर्फ इतनी सी दुनिया है मेरी, मतलब मेरी बहनें थी, मतलब ये तो है ही, हमेशा रहेंगे। और इनके अलावा जो बाहर से होते हैं वो मेरा एक दोस्त था शिव कुमार, बस इट्स इनफ। और इनके अलावा मेरा कोई नहीं था, यही मेरी दुनिया थी। मतलब मैं खुश हूँ
दुखी हूँ, इनसे ही मैं सब कुछ कर सकता था जो भी होता था। मतलब वो बाहर के कोई दोस्त नहीं था, बाकी मेरे स्टूडेंट्स थे, वो भी मेरी फैमिली है, बट लेकिन वो स्टूडेंट्स है, वो उनको एक अलग रखो, है ना। वो बहुत कुछ है मेरे लिए, बट लेकिन मैं फैमिली से थोड़ा सा अलग रखता हूँ उनको, ठीक है। उनकी कोई गिनती नहीं है, वो अलग ही है मेरे लिए। मेरी बहन है ज्योति, जो मेरे से बड़ी है लेकिन बाकी सारी बहनों से छोटी है, ठीक है। मतलब 6 नंबर की जो सिस्टर है, उसने जो है मेरी बहुत तगड़ी हेल्प करी गाइस, बहुत तगड़ी, इतनी तगड़ी हेल्प थी वो, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। चाहे वो जाके चाकू मार दे, तब भी उसने जो मेरे एहसान किया है मेरे ऊपर, वो एहसान मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता, ठीक है। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी मुझे, उसने अपना मतलब बहन की जो निभाया है ना, वो हाँ, निभाया वो। बहन ने माँ बन के निभाया। उसने अपना एक घर दिया था जो कि लाखों में है, 1-2 लाख 4 लाख 10 लाख नहीं, लाखों में है। मतलब लगभग 30-40 लाख के बीच में था वो, ठीक है। उसने मुझे वो मकान दिया और प्यार से दिया, कोई कंडीशन नहीं रखी, सिर्फ हम दोनों बिजनेस करते हैं इसमें, तू मुझे संभाल, मैंने तुझे दिया है, तू भी अपने आप को संभाल। तो गाइस, ये मेरा लाइफ का बहुत तगड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे मेरा दोस्त आ गया शिव कुमार, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगा, चाहे वो मुझे जान से क्यों ना मार दे भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं एक चीज, मेरी एक क्वालिटी है गाइस, मैं किसी को मान लेता हूं तो मान लेता हूं, चाहे मेरे साथ कुछ भी करे। हाँ, अलर्ट जरूर रहूंगा, लेकिन मेरे दिल से नहीं जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा ही हूं, क्या करे ना। तो क्या हुआ, उसने जो है मेरे साथ मिला, उसकी भी क्या सच, वो भी अब क्या करे, क्या बोले समझ नहीं आ रहा। वो मेरे साथ मिलता था अभी, मतलब जब मिलते थे तुम्हारे साथ, तब मैं मना कर रही थी, हाँ, मत जाओ, रहने दो, तुमने मेरी बात, मतलब इसने मिलने से मना नहीं करा, ये यूं कहते थे कि पहले भी कई बार तुम दोनों के साथ कुछ हुआ है थोड़ा बहुत, देखो वो बचपना था। बट अब जो हुआ ना, ये इसको मैं उसकी गलती ही बोलूंगा। बचपन में हमने बहुत कुछ करा है, मतलब जैसे कि लेन देन, जैसे वो धोखा समझ लो, उसे धोखा ही कहेंगे, ठीक है, करा है उसने। लेकिन मैंने छोड़ दिया था, कोई बात नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, छोड़ना, एक ही तो दोस्त है मेरा, है ना, तो छोड़ दिया। बट जब उसने सिस्टर ने मुझे घर दिया था, तो उस टाइम भी जो है मुझसे मिल रहा था, हम दोनों जाते थे बाहर, बिजनेस की बातें करते थे। और एक चीज और गाइस, ये कुछ होने से पहले जब नॉर्मल थे ना, तो मैंने अपने दोस्त से वादा कर रखा था कि भाई, अगर हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर मैं कुछ बन गया तो भाई मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने मुझे बोला कि सूरज, मैं कुछ बन गया तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो एक सिस्टर ने दिया था मुझे घर, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि मतलब मैं कुछ करूं। तो इस वजह से मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा, मैंने उसको साथ लेकर चला हर काम में, उसे बेचने से लेके उसके साथ क्या करने वाला हूँ, ये सारी डिटेल्स उसको मैंने उसे पार्टनर भी बनाया, ठीक है। मेरी सिस्टर भी पार्टनर थी और मेरी सिस्टर को बताए बिना मैंने उसको भी पार्टनर बना रखा था। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं 1 लाख कमाता महीना, तो मैं सिस्टर को कुछ देता था और कुछ उसको देता था और कुछ अपने पास रखता था। ये इतना, मतलब सिस्टर को अपने, क्योंकि सिस्टर तो मुझे पावर दे रखा था कि तू जो मर्जी कर, तेरी मर्जी है, तो उस हिसाब से तो बहुत अच्छी सिस्टर थी, है अभी भी गए। वो ऐसा नहीं कि जब मैं दोस्त को नहीं भूल सकता तो सिस्टर को कैसे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ था। तो उस दौरान क्या हुआ, उसकी बातों में आ गया मैं, उसने भी वो किसकी बातों में आ गया ये भी पता नहीं, हो सकता वो भी किसी की बातों में आ गया हो, ठीक है। प्रॉपरली वही गलत था ये भी नहीं कह सकता मैं। तो हम दोनों मतलब किसी की बातों में आ गए और एक धोखा तो उसने दिया मुझे, मतलब वो मुझसे पैसे लेके चला गया था, बहुत ज्यादा लाखों में ले गया, कम से कम 18-20 लाख के आसपास, ठीक है। तो मैं टूट गया था बहुत बुरी तरह से। और कुछ अमाउंट जो है उसने मैं कहीं पे फंसा दिया, मतलब कहीं पे बिजनेस करते हैं करके मैं उसकी बातों में आ गया और वहां पैसे फंस गए। हालांकि मैंने ये सोच रखा था उस शिव कुमार से मिलने से पहले, जब मेरी सिस्टर ने दिया तो मुझे घर, तो मैंने सोच रखा था कि यार इसको बेच के बिल्डर काम करूंगा, बिल्डर का काम, यही मेरा मोटिव था, यही करना था मुझे और कुछ नहीं करना था गाइस, यही मेरा। ये भी बोला था तुमको जो काम आता है वही हाँ, क्योंकि मुझे यही काम आता था, तो मेरा मोटिव यही था कि यही काम करना है, लाइफ बन जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या बुद्धि, क्या हुआ समझ में नहीं आता, किस्मत है ना, मतलब खेलती है मेरे साथ, क्या हुआ करके। तो उसने, मैं वही करता था, करते 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 उसकी बातों में कब आ गया मैं, कब बिल्डर काम छोड़ के उसके साथ मिलके वो जो कहने लगा वही करने लग गया, मैं खुद ही समझ ही नहीं पाया। तो ऐसे करते करते गए, ऐसे कुछ पैसे लेके भाग गया,
कुछ पैसे मेरे फंस गए। वो महीने महीने में आते हैं पैसा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रुक गया है, बट वही ना के बराबर आते हैं, कभी आता है तो कभी नहीं, इस तरह से आता है। तो उस दौरान 2 महीने के बाद ही आते हैं, 2 महीने में ऐसे, 1.5 महीने में ऐसे, मतलब कर करके थोड़ा थोड़ा जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। वो ना किसी बार फंस जाते हैं पैसे तो थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, उस हिसाब से फंस गए। तो ये फंसे हुए पैसों को कैसे निकाले, और जो बिल्डर काम कर रहा था मैं ये कैसे करूं, ये सोचता रहता था मैं, ऐसा ना हम दोनों बातें करते रहते थे। उस दौरान जो है मेरी एक और जो अब आएगी लक्ष्मी दीदी की बातें। उस दौरान लक्ष्मी दीदी मेरे घर पे आई, ठीक है। वो मुझसे बोलने लगी कि सूरज तो मेरा भाई है, मतलब जो तू कर रहा है मेरे को भी छोड़ ले, मैं भी ना, मतलब दूध पीने के लिए पैसे नहीं होते, खाना मतलब सही से नहीं खा पा रहे हम, जो मन करता है मोमोज खाने का बच्चों का वो नहीं खा पाते, तो मतलब कुछ कर। मैंने बोला दीदी मैं क्या करूं, मतलब ये कि पैसे हो तो मैं कर सकता हूँ। देखो हर कोई बंदा पैसे हो तो ही बिजनेस कर सकता है ना। जो मैं कर रहा था वो हम खा पी रहे थे, है ना, और मेरी सिस्टर को जो जिसने मुझे घर दिया था उसको मैं दे पा रहा था, लेकिन अब एक्स्ट्रा उनको भी तो नहीं कर पा रहा था मैं, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैं 1 लाख रुपए देती हूँ, उसका कुछ हो सकता है। मतलब हाँ दीदी क्यों नहीं हो सकता, जो मैं ब्याज का काम करता हूँ उस पर लगा दूंगा, क्योंकि मैं ब्याज का काम भी करता हूँ, ठीक है, मतलब फाइनेंस का काम भी करता हूँ, तो उसमें लगा दूंगा, उसमें थोड़ा बहुत आने लग जाएगा। तो उन्होंने 1 लाख रुपए स्टार्ट किया मेरे से काम, मतलब मेरे से जुड़ी। 1 लाख का मैं उनको रोज के देता था 200-300 जो भी बनता है उस हिसाब से, 10% के हिसाब से उनको मैं देता था। हालांकि वो भी ये काम करती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं करती है, लेकिन मेरे पास भी आके जुड़ना चाहती, तो मतलब मैंने भी जोड़ लिया। अब जो कोई आता है जुड़ने के लिए तो भाई क्यों मना करे, वो मेरी बहन है तो मैं मना थोड़ा ना करूंगा, तो भाई जुड़ गई। गले लगा के रोके बता रही थी ना कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम है, तो उस तो तू ही साथी देगा और कौन देगा, तू ही मेरा भाई, हाँ, ऐसे बोलते हुए बोली थी और तुमने मान भी ली। हाँ तो इस तरह से हुआ, तो मैं भाई जुड़ गया। तो जुड़ने के बाद उनको लालच कहूं या क्या कहूं मुझे नहीं पता। देखो लालच हर इंसान में होता है, मुझ में भी है, ऐसा नहीं कि मुझ में नहीं है, भाई इंसान है तो मुझ में भी लालच होगा, इसमें भी होगा, हर चीज। लेकिन लालच के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी सोचना पड़ता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई वो ऐसे ही करते 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 उन्होंने मुझसे बोला कि भाई एक मेरे पास जो है मकान है जिसमें मैं रह रही हूँ, क्या वो मकान बेच के बिजनेस कर सकते हैं जैसे तो मेरे ज्योति सिस्टर के साथ कर रहा है। मैंने बोला मेरे को मौका मिल गया, मैंने ये सोचा यार, मतलब मेरे एक आधे पैसे सिगमा लेके भाग गया, आधे पैसे फंसे हुए, वो अपनी मर्जी से मुझे पैसे दे रहा है। अगर ये दीदी घर दे देगी अपना, तो भाई जो मेरा दिमाग था, जो मुझे काम आता है बिल्डर का, वो काम कर सकता हूँ मैं। तो इस तरह से क्या होगा, वहां से जो पैसा आ रहा है वो भी हम कर लेंगे, और बिल्डर काम स्टार्ट होगा तो बिल्डर में तो भाई फिर तो है ना अलग ही होगा। दीदियों को देखते हाँ फिर उन्होंने क्या करा, मुझे अपना मकान नाम लिख के मुझे दिया, पेपर सारे दिए, और वहां से मकान खाली किया, कहीं और डीडी में शिफ्ट हुई, वहां का किराया मैं देता था, और मैंने बोला था कि मकान बनाकर जो भी होगा उस हिसाब से हम करेंगे, हिसाब करेंगे। तो मैं उन्होंने कर दिया, अपनी मर्जी से दिया है गाइस, कोई जबरदस्ती किसी का घर खाली नहीं करवा सकता, ये आप भी जानते हो, ठीक है। खुद का साइन करके दिया। हाँ उन्होंने पेपर मेरे नाम पे करा है गाइस, खुद, ऐसा नहीं कि बस पेपर दे दिए और मैंने खुद कर लिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल प्यार से बहुत अच्छे से हुआ। ऐसा लगभग मकान देने के बाद 2-3 महीने हो गए गाइस। अब कोई भी मकान गाइस बेचने के लिए जाते हैं तो आपको ही पता है, सोना तो है नहीं कि गए सुनार के पास और वो बिक गया और पैसे आ गए, है ना, ऐसा नहीं होता। मकान को बेचने के लिए 3 महीने तो कम से कम लगते हैं, क्योंकि अगर बंदा को खरीदता भी है तो बयाना देता है और बाकी 2-3 महीने का टाइम मांगता है फुल पेमेंट के लिए। तो ऐसे 3 महीने हो चुके थे। 3 महीने तक मैं वहां पे उनको डीडी में जहाँ रहते थे रेंट देता था और उनको संभालता था, ठीक है। यहाँ तक कि गाइस जब मैं, अगर पुराना व्लॉग देखते हो तो आप देखना, मैंने जब अजमेर गए थे, हम मतलब कहीं भी घूमने आते थे, वहां भी उनको जो रोज के पैसे होते थे, उनको जो देना होता था वो मैं देता था। ये नहीं बोलता था कि दीदी मैं तो यहाँ पे आ गया, अभी मेरे पास आए हो, अजमेर आ गए, दिल्ली से बाहर आ गए, मैं यहाँ पे पैसे कैसे दूं, काम तो बंद हो गया, घर जब जाएंगे तब दूंगा, ऐसा बोल सकता था। लेकिन गाइस नहीं बोला, वहां भी मैं उनको देता था पैसे, रोज देता था, रोज। लेकिन क्या हुआ, मकान देने के बाद जो है, जिसके साथ मैं जुड़ के कुछ काम करता था, वहां पे उसकी जो बेटी थी, बेटी पैदा होके 10 दिन के अंदर, 10 दिन का बच्चा था, वो एक्सपायर हो गया, ठीक है गाइस। अब 10 दिन का बच्चा अगर एक्सपायर हो गया तो उसके माँ बाप पे क्या बीता होगा गाइस। 9 महीने पेट पर रख के उसकी माँ, उसके बाद जन्म हुआ, पैदा हुआ बच्चा, वो मर गया 10 दिन का, ठीक है। उन पे क्या बीता होगा वो सिर्फ वही जानते हो, सब जानते होंगे, है ना।
तो उस टाइम जो है मैंने दीदी को बोला दीदी कम पैसे दे रहा हूँ इस टाइम में, ठीक है, मकान आपने दे दिया, ठीक है, 1 महीना या 2 महीना आपको थोड़ा सा कम पैसों में गुजारा करना पड़ेगा। अक्टूबर से, अगस्त की बातें थी गाइस ये, अक्टूबर से आपको पैसा स्टार्ट कर दूंगा मैं उसकी जो है, मतलब कम से कम 1-2 महीने तक तो काम करेगा नहीं, और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ तो कहाँ से होगा ना। तो लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल 1 रुपये बंद कर दिया, 1 रुपये देना बंद कर दिया, मतलब खर्चा वर्चा किराया विराया वो सब देता रहूंगा, लेकिन जो मतलब ज्यादा पेमेंट है वो पेमेंट मैं आपको अक्टूबर से स्टार्ट करूंगा, ये मेरा कहना था भाई। उसके बाद उनको क्या हुआ पता नहीं, क्या किसकी भड़काऊ में आ गई, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। दुश्मन है वो। हाँ, सॉरी जगह से मतलब बोलने लग गई कि भाई वो मेरा दुश्मन है, मेरा घर छीन लिया, मुझे बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, सड़क पे लेके आ गया, यहाँ तक कि डीडी फ्लैट में रह रही है और क्या रही है, सड़क में ले आया, ये कर दिया वो कर दिया, है ना, बहुत कुछ सुनाने लग गई, ठीक है। तो हाँ मैं बताता हूँ ना स्टोरी धीरे धीरे ना। तो फिर क्या हुआ गाइस, यहाँ पर जो है उनकी बहू भी है करिश्मा, ठीक है, करिश्मा उनकी बहू है, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो पैसे मांगने के लिए मेरे पास आती रही। सॉरी सर, यहाँ पे रुकता हूँ मैं। यहाँ पे इस दौरान मैंने क्या करा, जो उनका जो मकान था वो मकान बेचकर मैंने किसी अच्छे इलाके में घर ले लिया, ठीक है। और वहां पे अच्छे इलाके में घर इसलिए लिया है गाइस, क्योंकि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो जो फ्लोर बाय फ्लोर खरीदता है, अगर जो बिल्डर अगर घर फ्लोर बाय फ्लोर बेच रहा है, अगर वो अच्छे लोकेशन में होगा तो ही खरीदेंगे। उनका घर जो था वो थोड़ा बेकार लोकेशन में था, तो मैंने उसे वहां से बेच के अपने ऊपर से भी थोड़े पैसे मिला के अच्छे लोकेशन में, सरदार जहाँ पे सरदार पंजाबी रहते हैं वहां पे जो है वो लोकेशन सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। हाँ, तो वहां पे मैंने उस गली में मकान लिया ये सोच के कि भाई अगर यहाँ पे बनाएंगे तो फ्लोर जो है फटाफट से बिकेंगे, और इसको बेच के जो है एक फ्लोर जो है मैं हर बिल्डिंग में से, मेरी जो लक्ष्मी दीदी जिसने मुझे घर दिया है इसको मैं देता रहूंगा, ताकि ये अपने फ्लोर में ले, फिर उसके बाद एक और फ्लोर दूंगा, एक और फ्लोर दूंगा, इस तरह करते 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 5, 6, 7, 8 फ्लोर अगर हो जाएंगे मतलब टाइम से, तो तब जो है मैं इनको बोलूंगा दीदी अब तुम्हारा हो चुका है, अब मुझे अपने लिए बनाने दो, ठीक है। ये बोल के मैं अलग हो जाता, ये मेरा मोटिव था, यही था गाइस, सच कह रहा हूं मैं। अभी मेरे को कोई करने वाला कुछ पूछने वाला नहीं है, अभी मैं झूठ बोल सकता था, लेकिन मैं सच बोल रहा हूं, यही मेरा इरादा था और कुछ नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या सोचा कि मैं कब्जा कर लूं, मतलब फ्रॉड कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। गाइस एक चीज पूछना चाहता हूं मैं आपसे, अगर मैं फ्रॉड करने वाला बंदा होता तो उन्होंने मकान दिया मुझे, मैंने उनको शिफ्ट करा, उसे बेच भी दिया, पैसे पूरे हाथ में आ गए, तो क्या गाइस मैं दिल्ली छोड़ कहीं और चला जा नहीं सकूं पैसों लेके। तो अगर दिल्ली में भी अगर मैं कहीं बाहर उत्तम नगर साइड कहीं पे रहते हुए अगर उनको उन पैसों से जी लेता, अपनी जिंदगी नहीं बना सकता था मैं। कम होते हैं क्या 20-25 लाख रुपए आज के टाइम में, बहुत तगड़ी बिजनेस कर सकते थे, बहुत अच्छा लाइफ जी सकता था, लेकिन मेरा ऐसा मोटिव था ही नहीं। इसीलिए गाइस मैंने उस ब्लॉक को छोड़ के पंजाबी जहाँ रहते हैं अच्छे ब्लॉक में मकान खरीदा, मकान खरीदने के बाद उसे बनाना भी स्टार्ट करा। बनाने के लिए जो पहले खंडर होता है उसे तोड़ना पड़ता है ना गाइस, तो उसे तोड़ना भी स्टार्ट करा। 2 मंजिल मकान लिया था, उसे मैंने तोड़ दिया, पूरा 1.5 मंजिल तोड़ दिया, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का रह गया था। वहीं से उनका स्टार्ट हो गया ड्रामा, ठीक है। कभी किसी को ला रही है, कभी किसी को फोन करवा रही है, मतलब कभी खुद घर पे आ रही है, मैं समझा के बेचता था। एक दिन क्या हुआ गाइस, उनकी जो बहू है करिश्मा, वो दीदी और मेरी भांजी, ये उनकी लड़की, ये तीनों घर पे आए। सुबह सो के उठाई था मैं, उस टाइम तीनों आ गए, 8 बजे आए थे, 8 बजे सुबह ना, आके मुझसे ना जानबूझकर बदतमीजी से बातें करने लगी, बदतमीजी से, यानी कि मतलब बहुत मतलब खड़ूस टाइप में बात करने लगी। उनका प्लान था, मैं भी समझे भी नहीं, हाँ मैं प्लानिंग बता रहा हूँ कि प्लानिंग थी वो। तो खड़ूस तरीके से बातें करने लगी और मैं समझ नहीं पाया, मैंने भी थोड़ा सा चिल्ला दिया। मैंने भी भाई देखो, वो अगर गलत बोलते रहेंगे तो भाई थोड़ा सा मैं भी बोलूंगा ना, थोड़ा सा क्या, मैंने भी ज्यादा बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, आप तो मेरी बिल्कुल फैमिली हो इस टाइम। तो मैंने भी थोड़ा सा उनको बोल दिया, अरे क्या है ड्रामा क्यों लगा रखा है, ये वो करके मतलब बोल दिया, ठीक है भाई। बाहर चले गए तीनों, बाहर गए 5 मिनट के अंदर गए, दोबारा पुलिस को साथ लेके आ रहे हैं। उनका प्लानिंग पहले से ही था, किसको छेड़े, कुछ गलत हरकत करे और फिर मैं पुलिस को बुलाऊं, बट उन्होंने पहले ही कॉल करके ही आए थे भाई। गए 5 मिनट के अंदर पुलिस के साथ वापस,
और देखो कितना गंदा इल्जाम लगाया। अगर इल्जाम लगाते कि भाई ये मेरा पैसा खा गया, मेरी प्रॉपर्टी खा गया, तो भी चलता है, बहन भाई में चल जाता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या करा, अपने ही बहू के ऊपर, अपने बहू के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। बहू बोल रही है सबके सामने, पुलिस के सामने, बहू भी बोल रही है, वो भी बोल रही है, कह रही है इसने मुझे छेड़ा, इसने मुझे गाली बका, इसने मुझे धक्का मार के यहाँ पे बाहर निकलने के बोला, ऐसे पुलिस से बोल रहे। वो पुलिस वाला गाइस समझ गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। इसलिए उस पुलिस वाले ने मुझे उसी टाइम भाई यूं पकड़ के लेके नहीं गया। बस मैं हंस रहा था थोड़ा सा। पुलिस वाले तो गाइस रोज इसका इस तरह की कंडीशन से गुजरते हैं, वो रोज पकड़ते रहते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। सामने ही मैंने ये भी बोला था कि करिश्मा तो झूठी मूठी इल्जाम लगा रही है ना, वो कल तू पछताएगी भी। हाँ। ऐसी बात नहीं है कि तू आज बोल दिया कल नहीं पछताएगी, कल जरूर पछताएगी तू। हाँ, क्योंकि वो अच्छी लड़की है, तो भाई जो अच्छे होंगे वो तो पछताएंगे कि मैंने क्या कर दिया था, ठीक है। तो पुलिस वाला गाइस समझ गया, उसने मुझे पकड़ा नहीं, बाहर उनको ही लेके चला गया। चलो भाई बाहर चलो और स्टेटमेंट लिखवाओ, उसका दिमाग था स्टेटमेंट लिखवाओ। तो भाई बाहर चले गए वो बाहर जाके वो स्टेटमेंट लिख ही रहे थे। इतने में मुझे मौका मिला, मैंने अपने वकील से, मेरा भाई है एक, है ना, वकील भाई है मेरे, मतलब बड़े भाई की तरह है, तो उनसे मैंने बातें करी। उसने बोला कुछ भी नहीं, उसने तेरे घर पे आए ना, वो तेरे घर में आके तेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, ऐसा कैसे चल जाएगा, तू टेंशन मत ले, तो एक काम कर मेरे ऑफिस आ जा। तो भाई जब वो बाहर स्टेटमेंट लिखवा रहे थे, मैं यहाँ चुपके से गली से दूसरी साइड से निकल गया। तो उस टाइम मैंने ताला लगा के, हाँ उस टाइम इसने क्या करा, मैंने दिया था ज्योति बुआ को, हाँ ज्योति भाभी को दिया था, और उन्होंने करिश्मा को दे दिया। कैसे दिया, वो आके पता चल रहा है कि वो बहुत कुछ तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो मेरे को भी गाली बिली दे रही थी, इसलिए शिवा आया, तो शिवा ने दे दिया चाबी करिश्मा को। हाँ। उसको भी नहीं पता था कि ऐसे बंद करके गए करके। हाँ मतलब वहाँ पे सारे मतलब गाली गलोच पता नहीं ऐसे इतना गंदा गंदा बोल रहे थे गाइस, क्या बताऊं। उस टाइम में इतने टेंशन में आ गया था ना, क्या है बताऊं, ठीक है। मतलब बहन कर सकते अपने भाई के, सगे भाई, एक लौता भाई, मैं तो यार फिर उसके बाद तुम बातें कर रहे थे ना वहाँ पे, फिर उसके बाद मैं आ गई घर आके देख रही हूँ ताला लगा हुआ है, चाबी नहीं है, कुछ नहीं है। बेचारी लड़की है ना चेतरा, बेचारी वो सुसु बिसु करके पूरा गीली गीली थी, कपड़े भी नहीं थे उसके, सब घर के अंदर थे ना। तो मैं ताला तोड़ने के लिए कोशिश किया, तो बोल दिया भाभी ने कि चाबी लेके चले गए, मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। वो उनको भी डराया ना, ज्योति को डराया उन्होंने कि मतलब तुम्हारे पास है ये वो करके। दुकान को बुला के ताला वाला खुलवाया ना, तो फिर उसके बाद पता चल रहा है कि क्या तोड़ फोड़ करा है। लैपटॉप चोरी करके लेके जाने वाले थे, वो पुलिस वाले ने बोल दिया ये सब मत करो, ये सब मत करो, रख दो। लैपटॉप तोड़ रहे थे, टीवी तोड़ रहे थे, टेलीपेन भी तोड़ मतलब दिया, जो घर का मतलब फोन होता है वो तोड़ दिया, मतलब बहुत कुछ करा उन्होंने। यहाँ पे मैं इल्जाम लगा सकता था गाइस कि मेरे घर में भाई 10 लाख रुपए रखे थे, वो चोरी हो गए, बट नहीं करा, मैंने ऐसे नहीं करा। झूठ मेरी माँ ने सिखाया नहीं मुझे झूठ बोलना। ये भी बोल रहे थे कि थोड़ा सामान ले जाएंगे यहाँ से पुलिस वाले के सामने, तो पुलिस वाले ने बोला ऐसे कैसे दूसरे के घर में आके तुम ले जाओगे, ऐसे केस भी नहीं। भाई पुलिस वाले बहुत अच्छे बहुत से पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, बहुत से पुलिस वाले गंदे भी होते हैं। वो अच्छा पुलिस वाला था, इससे नहीं मुझे गाइस, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत शर्मिला हूँ गाइस, मैं बहुत मतलब इज्जत से ना, मतलब बहुत ज्यादा प्यार है मुझे। अगर वो मुझे पकड़ के ले आता, और ये चीज मेरी सिस्टर को भी पता है, अगर मुझे गली में, जिस गली में रहता हूँ, इस तरह पकड़ के थप्पड़ मार के ले जाता, क्योंकि लड़की ब्लेम लगा रही है ना, वो पुलिस वाला कुछ भी कर सकता था। अगर ले जाता मैं, और आने के बाद इस तरह ले जाता, और आने के बाद गाइस मैं खुद खुशी कर लेता, या मतलब कुछ कर लेता कि यार इतनी तगड़ी बेइज्जती हो गई मेरी करके, ये चीज उस दीदी ने सोचा, तो कहाँ की दीदी है के ऊपर ही ज्यादा गुस्से थे हम, हाँ, वो कोई और थी ना, हमारी तो नहीं थी। हाँ, वो देखो उस टाइम मैं एक बात बताऊं, करिश्मा एक बात बताऊं, करिश्मा की गलती नहीं है, मैं बताऊं तो क्यों नहीं है। अब देख, तो मेरी वाइफ है, ठीक है, मैं तुझसे जो बात बोलूंगा ना वो तो करेगी। मैं बोलूंगा इस बंदे के ऊपर केस लगा, तो लगाएगी तो, क्योंकि तू मेरी है ना, तो मेरी है। उसी तरह वहां पे जो लक्ष्मी दीदी का बेटा है रोहित, यानी मेरा भांजा, उसने बोला होगा, फोर्स किया होगा कि भाई मेरे मामा है तो क्या होगा, तेरा कुछ लगता है क्या, तो कर केस, उसने कर दिया, है ना। तो इस तरह से गाइस हम अलग हुए, ठीक है। अलग होने के बाद वहां से मैं सॉरी मैं पूरी बातें बोलते बोलते भूल रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ बातें भूल भी गया मैं। तो इस तरह गाइस वो केस लगाया, मैं चला गया, वो कुछ नहीं हुआ, खत्म। मेरे भांजा जो अमित है, उसने मुझे समझाया, उसने फिर उस पुलिस वाले को फोन किया, उसने मतलब मेरे को समझाया कि मतलब हमारे मामा क्या हो रहा है यार, कैसी बहन है तुम्हारी, मेरी बहन होती तो ऐसा कर देती क्या, ये वो मतलब वो उसने भी समझाया
कि चलो छोड़ो कोई नहीं, 6 बहनों में से एक बहन नहीं है समझ लो, ये बोल के मतलब मैं वहां से थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ और आ गया। घर आने के बाद गए अगले दिन मेरा एक कजन ब्रदर है सुनील, ठीक है, उसको लेकर आई लक्ष्मी दीदी, साथ में लेकर आए। तो हम दोनों की तीनों की बहुत सी बातें, उसने मुझे समझाया कि भैया ऐसे कर लो वैसे कर लो ये वो है ना। फिर मैंने एक सॉल्यूशन देखा, उसने वो सॉल्यूशन दिया मुझे, भैया काम करते हैं ना, वो बना लेते हैं एग्रीमेंट कि भाई हर महीने तुम मुझे जो अपनी बहन को है इतना इतना दे दोगे, 60,000। मैंने बोला 60,000 में दूंगा हर महीना। भाई 60,000 कम होते हैं गाइस, है ना, नहीं होते ना। मैंने सोचा था कि मैं जहां से पैसे फाइनेंस से ये वो करके ना जो पैसा आ रहा है उनको 60,000 दे दिया करूंगा, ताकि मेरा फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहे। मतलब मैं अपने लड़के के लिए मकान बना लूं, या मतलब अपने लड़के को एक काम दूं कि हाँ भाई ये बिल्डर है, मतलब मैं बिल्डर तो वो भी बिल्डर बनेगा ना, बाप जो होता है वही बेटा ही बनता है। तो ये काम होगा, यही लालच था मेरा बस, और कोई लालच नहीं था गाइस। लालच होता वो मकान बेचता, मैं कहीं दूर निकल जाता, ठीक है, लालच नहीं था। मैंने उसके बदले एक मकान खरीदा। तो तुम्हारी दीदी कहते हाँ, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, हाँ, ये घर बनवाओगे, जिम बनवाओगे, वो 3 महीने में क्या क्या बनेगा। 3 महीने के अंदर जिम दे दो, 1 लाख रुपए महीना दो, कहाँ से देगा भाई 1 लाख रुपए हर महीना, 2-3 महीने में देंगे तो हम क्या खाएंगे। जीडी फ्लैट में एक फ्लोर दिला भाई 3 महीने के अंदर, और 3 महीने के अंदर एक जिम खुलवा मेरे लड़के के लिए। भाई तुमने मकान दिया है, कोई 10-20 करोड़ रुपए थोड़ा दे दिया है, बताओ भाई 20-25 लाख का मकान दिया है, उसमें इतना कुछ 3 महीने के अंदर हो जाएगा। हाँ, धीरे धीरे करते बिजनेस करते बिल्डर का काम करते करते तो चांसेस भी था ऐसा कुछ हो जाता ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ, हाँ, फिर सुनील ने मुझे समझाया, फिर मैंने एग्रीमेंट के लिए तैयार हो गया भाई, क्योंकि मेरी नियत थी देना। मैंने बोला मैंने 60,000 दे दिया करूंगा, और जो बिल्डर का काम करूंगा उसमें जो है मतलब उस हिसाब से जो भी होता है मैं आपको दिया करूंगा। तो वहां से मैं आ गया, ये हमारा तय हो जाता है अगले दिन जाके कोर्ट में एग्रीमेंट बनाना है। उस टाइम गाइस मैंने अपनी सिस्टर को ना ऐसे गले लगाया, ऐसे बोला दीदी हम एक माँ के बच्चे हैं, मैं तुम्हें धोखा दूंगा क्या, धोखा देने वाला यहाँ पे रहता, मैं तो चला जाता पैसा लेके, मैं तो वहां उस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में घर खरीद के बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सामान रखा हुआ है उधर, क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें कि मैं धोखा दूंगा तुम्हें, किसी की बातों में क्यों आ रहे हो, ऐसे गले मिल रहा हूँ मैं, अरे दीदी ये वो। गाइस मैं अपनी बहन से बात करने के लिए शर्माता हूँ, मैं उतनी मतलब मैं ज्यादा बातें नहीं करता, बस एक एटीट्यूड में बात करता हूँ, दिल में प्यार है लेकिन शर्म आती है मुझे कि मतलब अपनी बहन से हर भाई बहन में ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम में मैंने उनको गले मिला गाइस, मतलब ये करा, इतना प्यार दिया ना आधे घंटे तक, बहुत दिल से मैंने उनको वो दिया कि मतलब इनको जो गलत फहमी वो हटाऊं। लेकिन गाइस वहां पे कोई पत्थर भी होता तो पिघल जाता, इनको कुछ नहीं हुआ। कह रही नहीं देगा ना, मैं कर जा, मतलब ऐसा चारा बना के तुम्हें बता दिया ना कि तू मर जा। हाँ मैं भूल गई बात है। कह रही कोई भाई नहीं है मेरा, तू जा मर जा, कुछ भी कर, मुझे मकान चाहिए, बस अभी चाहिए। इस तरह की बातें बहुत हुई गाइस। मेरे लिए बड़ा तो मेरा मकान, मेरे पैसे है, मेरे बच्चे, मेरा मकान, बस कोई भाई कोई बहन कुछ नहीं है मेरे लिए। मम्मी गई सब खत्म, ये वो गाली वगैरह पता नहीं क्या बोल रही थी, तभी तुम रोते। तो मैं ना मतलब वहां से मेरा ना दिल रोने लग गया था यार, क्या बोल रही है दीदी, मतलब पैसे इतने बड़े होते हैं यार। तो वहां से मैं घर आ गया, मैंने सुनील से, जो मेरा वही मेरा कजन ब्रदर है, ऐसा नहीं कि वो गैर नहीं है, कजन ब्रदर है मेरा, तो उसने भी समझाया। फिर दीदी की नफरत देखी, जो नफरत देखा ना मैंने गाइस, वही मेरा दिल रुला दिया, मेरा दिल रुला दिया। हाँ कि दुश्मन है। हाँ, तो फिर मैं सीधा घर आया, अगले दिन कोर्ट में जाने वाले थे हम एग्रीमेंट करने के, लेकिन उससे उस शाम को मैं घर पे आ गया। घर आने के बाद मैं सोचता रहा क्या करूं, है ना। फिर अंजलि मेरे पास आई, इसने मुझसे पूछा क्या हुआ, फिर मैं इसको सारी बातें बताई कि यार मेरा तो इरादा यार कोई गलती नहीं है, मतलब मैंने सोचा कि मकान बनाऊं, बिल्डर काम करके, है ना, 5 मंजिल मकान बनता है, उसमें से फिर दोबारा जो है पैसों को दूसरा मकान लूंगा, फिर बनाऊंगा, ऐसे करते, बट उनमें से एक एक फ्लोर जो है दीदी को देता रहूंगा, है ना, और जो मतलब जो भी बेनिफिट होता है उसमें से भी हम भी लेंगे और उनको भी देंगे, ये नियत थी मेरी। तो इस तरह वो भी ठीक हो जाते हैं, हम भी ठीक हो जाते हैं, निष्कर्ष के लिए जो लड़का है वो भी ठीक हो जाता, खुशी है वो भी ठीक होती है, हम सब कुछ मतलब फैमिली सेट रहता है ना। जो डर था मेरा कि पैसा फंसे हुए हैं यार, मैं अपनी सिस्टर को कैसे दूं, क्या करूं, वो डर भी निकल जाता, क्योंकि मैं अपनी सिस्टर को देने लग जाता, जब आके है ना। बताया ना मुझे, तो मैंने बोला भी था कि गैर तुम लोगे ना, अच्छी बात नहीं है, कि क्या वही एक मिनट, हाँ ये बताने वाला हूँ मैं। फिर मैं अपने सोचता रहा, इसने मुझसे आके पूछा, मैंने इसे सारी बात बताई, फिर उसने ये सारी बातें अंजलि ने मुझे समझाया
कि घर लोग भी इतने नफरत के साथ ले रहे हो, कोई बददुओं के साथ अगर तुम्हें कोई कुछ देता है ना, वो चीज फलेगी भी नहीं और तुम हमेशा टेंशन में रहोगे, तुम्हारे सिस्टर ने क्या बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उनके साथ बिजनेस क्या करना। उससे अच्छा है कि तुम ये घर दे दो वापस उनको। हाँ, हम जैसे भी रह रहे हैं, जैसे भी तुम जैसे रखोगे, रोड पे रखोगे, रोड पे रह लूंगा मैं आपके साथ, या जैसे भी जो भी काम करोगे मैं आपके साथ हूँ, ऐसे बोला था ना, है ना। तो फिर मैंने सोचा हाँ यार इतनी अच्छी बातें बोल रही है ना, मेरे को बीवी इतनी अच्छी मिली है, बस इससे ज्यादा और क्या है। ये बोल के मैंने उनको फोन करा, मैंने उन्हें फोन करा और बोला कि दीदी मैं ना आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं आपको घर वापस दे रहा हूँ। तो उस टाइम फोन में क्या कह रही, ओ मेरा भाई, थैंक यू मेरे भाई, मेरा सच्चा भाई है भाई, आई लव यू भाई, तूने मुझे मकान दे रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, बस दे दे भाई, प्लीज दे दे भाई। ऐसा मैंने बोला दीदी आ जाओ वहां पे, मैं सारे पेपर लेके आ रहा हूँ, आ जाओ भाई। पेपर लेके वहां पे गया मैं, वहां पे ऑलरेडी सारे पेपर रेडी कर रखे हैं इन्होंने, मतलब वहां पे जो होता है ना एसोसिएशन, सुनील भैया भी थे वहां पे। हाँ, जो मेरा भाई कजन ब्रदर वो भी वहां पे था और वो दोनों वहां पे बैठे हुए, ठीक है। बैठ के फिर गए सारी मेरी फैमिली, मेरी बहनें ज्योति, मार दीदी, हम सब वहां पे गए और फाइल उनको दिया, जहाँ पे साइन करना हो साइन वन करके मैं वापस आ गया। उनको वो घर जो मैंने लिया था वो घर उनको वापस दे देगा। इसका मैंने गलत करा? कोई लालच लगा नजर आ रहा है आपको इन बातों से? लालच होता कि वो घर खरीदता क्या मैं तो कहीं और निकल जाता, है ना। तो मैंने उनको घर दे दिया। घर देने के बाद भी बोल रहे थे वो घर अपनी मर्जी से नहीं दिया। हाँ, मैं बताता हूँ, वही बता रहा पूरी बात है ना। अब घर दिया गाइस, मैंने अपनी मर्जी से हम दोनों डिसाइड किया कि भाई उनकी जो नफरत है उस नफरत के साथ मुझे नहीं जीना, उनके साथ काम नहीं करना, बल्कि वो घर मैंने वापस दे दिया। लेकिन यहाँ पे क्या फैल गया कि मैं भाई सुनील जो मेरा भाई है कजन ब्रदर, उससे डर गया। उसने मुझे डराया, उसने मुझे मारा, चाकू दिखाया, मतलब बहुत सी बातें करी जिससे डर के मारे मैंने कर दे दिया। अबे भाई कभी किसी सुनील से जाके पूछो कि भाई क्या तूने उसे डराया, और डर के तो गाइस मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं, मतलब माँ कसम कह रहा हूं, अगर कोई मुझे जान से ही मार देना मरने लिए तैयार हूं मैं। डर के कोई चीज नहीं कर सकता मैं। ये चीज मेरे भांजे को भी पता है, मेरी पूरी फैमिली को पता है, वो जो मेरा भाई है सुनील उसको भी पता है। ये नहीं हो सकता। उसने ही प्यार से बात करी, ऐसा नहीं कि उसने मुझे डराया कुछ करा है। ये जो लड़की जो औरत है ना जैस्मीन लक्ष्मी दीदी, इन्होंने जो मेरी सिस्टर है, इन्होंने सबको फैला दी बात। ये नहीं बोला कि मेरे भाई ने मुझे घर दे दिया वापस, ये फैला दिया कि भाई सुनील ने डराकर घर छीन के मुझे वापस दे दिया। कोई किससे छीन सकता है गाइस? नहीं छीन सकता, ठीक है। बट लेकिन मैंने ये सारी बातें बताना नहीं समझा, आज मैं खुल के इसलिए बोल रहा हूं। वो भी रीजन है, रीजन ये सारा खत्म हो गया। सबको भड़का रही थी ये वो करते हुए। उसके बाद उन्होंने क्या करा, जहां पे मैंने पैसे दे रखे थे 10 लाख एक औरत को दे रखा था, उसका एग्रीमेंट बना हुआ है, वहां जाती है और उससे बोलती है कि क्या कहते हैं, वो किसी थ्रू, मतलब किसी के थ्रू, हाँ किसी ना किसी थ्रू वो मिल गई वहां पे, ठीक है। मिलके उनसे बोलती है कि तुम उसको पैसे क्यों दे रहे हो, उस कुत्ते को, उस कालिए को उस काली को पैसे क्यों देते हो? वो तो इतना बड़ा फ्रॉड है, मेरे साथ उसने ये करा वो करा, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, मुझे रोड पे ला के रख दिया, ठीक है, पैसे क्यों दे रहे हो? पैसे दो मत। उसने बोला भाई पैसे लिए तो देने पड़ेंगे। तो सिस्टर कहती है क्या हुआ, क्यों दे रहे हो? पैसे नहीं दोगे तो क्या कुछ कर लेगा वो? पुलिस केस कर दो, औरत हो तुम, रेप केस कर दो उसके ऊपर, क्या कर लेगा वो? खुद ही जेल चला जाएगा। ऐसे बढ़ गया। तो गाइस उस औरत को आ गई हिम्मत, वो ये सोचने लगी उसकी बहन ही ऐसे बोल रही है, हकीकत है भाई, इसका मतलब कोई सच में कुछ नहीं करता। और भाई इफेक्टिव है, लड़की की पावर होती है, ये आपको ही पता है, ठीक है। उसने पैसे देना बंद कर दिया, बिल्कुल बंद, 1 रुपया नहीं दे दिया आज के टाइम में, ठीक है, बिल्कुल हट गई। हालांकि ये बात अलग है कि मैं उसके साथ कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, बात की बात है, लेकिन इन्होंने जो करना था वो कर दिया। ऐसे एक और लेडीज थी, उसे भी मैंने दे रखे थे 8 लाख रुपए। वो भी जो है ना इस औरत ने जाके वहां पे भी भड़का दिया, वहां से भी देना पैसा बंद कर दिया। वो तो भागी गई, वो भागी गई, मतलब ये एरिया ही छोड़ दिया अपनी बेटी के साथ लेके, कहीं और ही वो चले गए, शिफ्ट हो गई। अब कहाँ है कुछ नहीं पता, फोन ही बंद, ठीक है। तो उनका जो ग्रुप होता है लेडीज का, जहाँ पे इन्होंने भड़काया है, उनका भी ग्रुप होता है गाइस। उसने उसको बोला, उसने उसको बोला, इस तरह की बातें फैल गई। तो उन्होंने जो उस ग्रुप से जुड़े हुए थे और जो मेरे से जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे पैसे देना बंद कर दिया और वो यहाँ से कुछ शिफ्ट हो गए, कुछ तो यहीं पे बैठे हैं, लेकिन मुझे पैसे नहीं दे रहे। तो यहाँ तक कि इनकी कहानी।
ठीक है। तो इसलिए गाइस देखो, गलत करेंगे तो गलत भी होगा। उनकी जो बहू थी करिश्मा, आज वो उनके साथ नहीं है और उनका तलाक होने जा रहा है। बताओ, जिसके साथ गलत करोगे हाँ, उनके साथ भी तो उनके गलत साथ होगा। भाई देखो, भगवान सब कोई देखते हैं। देख रहा है या नहीं देख रहा है, भगवान तो देख रहा है ना। तो उन्होंने जो है उनको, अब किस लिए हुआ है, जो करिश्मा है वो गलत है, रोहित है जो हस्बैंड वो गलत है, या लक्ष्मी जो मेरी सिस्टर है वो गलत है, ये तो भाई भगवान जाने। मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। धीरे धीरे करके सिस्टर को भी अलग कर दिया, ठीक है, ये यहाँ उनकी कहानी हो गई। अब आती है भाई मेरी ज्योति सिस्टर, मेरी बहन। उसको गाइस मैं कभी नहीं बोल सकता, वो मैं उसको क्या, मेरी बहनों को किसी को नहीं बोल सकता। मैं जो लक्ष्मी इतना कुछ कर दिया ना, उसको भी नहीं बोल सकता गाइस। मेरी माँ ने संस्कार दिए ही नहीं है कि मैं किसी को भूल जाऊं। जब मैं अपने दोस्त को नहीं बोल सकता, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, फिर उसको नहीं बोल रहा था, मैं फैमिली को कैसे भूल जाऊं। ठीक है, ये तो क्या अलग बात है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर आती है ज्योति। यहाँ पे मैं ज्योति की सिस्टर है, इसने मुझे मकान दिया था बिजनेस के लिए, उसके घर में रेंट पे भी रहता था मैं। ठीक है, वहां पे आती है वही लक्ष्मी दीदी और बोलती है कि भाई तू इसको क्यों रख रखा है, इसको निकाल दे, देख फ्रॉड बंदा है ये तेरा घर कब्जा कर लेगा। जो तूने दिया था ना मकान पहले, उसमें से वो 1 रुपया दे रहा है या चाहे ना दे कोई बात नहीं, वो छोड़ दे, बोल दे, सोच ले कि अपने भाई को गिफ्ट कर दिया, लेकिन जो घर में रह रहा है ना किराए पे, यहां से जल्दी भगा दे, नहीं तो ये घर भी कब्जा हो जाएगा तेरा। ये वो रोज आके उसको भड़का दिया, मतलब मेरे दिमाग में बिठा दिया मेरी सिस्टर को और सिस्टर के लड़के को, मतलब मेरे भांजे को, जो इतना प्यार करते थे मुझे, रोज मेरे लिए खाना लेके देते थे, मतलब हम साथ में घूमने जाते थे, कोई प्रॉब्लम हो आपस में शेयर करते थे, खुशियां एक दूसरे से बांट के चलते थे। उस बहन को भी गाइस इसने अलग कर दिया। उस बहन ने डायरेक्ट मेरे से आके नहीं बोला, जो मेरी एक और बहन है मारी दीदी, उससे बोला, उन्होंने मुझसे आके बोला। तो मैंने बोला अगर तुम्हारी गलत फहमी लग रही है कि मैं कब्जा करूंगा, आज के टाइम में कब्जा करना मामूली बात नहीं है गाइस, लेकिन फिर भी तुम्हें लग रहा है तो क्या बस यहीं तक मुझे जाना तुमने बचपन से साथ रहे, बचपन से बड़े हो गए और तुम्हें ये लगता है कि मैं कब्जा कर लूंगा, है ना। तो फिर मैंने कहा इनसे बहस क्या करना गाइस, जो अगर किसी को अगर ये मान ले ये मेरे से प्यार कर रही है, ठीक है, मेरी बीवी है, अगर इसके माइंड में अगर कोई और लड़का आ गया ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि माइंड में आ गया तो इसका मतलब आ गया, समझ रहे हो। तो यही है, अगर उसके माइंड में आ गया कि मैं कब्जा करूंगा तो इसका मतलब मैं भाई नहीं रहा। तो मैंने क्या करा गाइस, मुश्किल से 1 हफ्ता होगा, 1 हफ्ते के अंदर मैंने एक मकान किराए पे दूसरा ढूंढा, जो कि ये मकान है। मैं रेंट पे रहता हूँ गाइस। बहुत बंदे सोचते हैं मेरा मकान है और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, था मेरे पास बहुत सारा पैसा था, अलग ही लाइफ थी, लेकिन अब नहीं है। तो ये रेंट पे मकान लिया है मैंने और यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। और उसी बहन ने, जो लक्ष्मी दीदी है, उसने ही जो है मेरी सिस्टर ज्योति सिस्टर को भड़काया कि मेरी जो लड़की थी खुशी, वो भी उनके घर में रहती थी, जो ज्योति सिस्टर है, उनको भड़का कि खुशी को भी निकलवा दिया घर से कि भाई इसको भी गाली करवाओ। तो वो भी निकल गई, अब वो भी अलग रहती है, मैं भी अलग रहता हूँ, अपनी लाइफ सब जी रहे हैं। अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं अब कब सही हो जाऊंगा। ये थी स्टोरी, ये थी कहानी। जो लोग, बहुत से लोग पूछते थे मुझसे, मैं बाहर चला गया, भैया तो बीच बीच में कुछ डायलॉग मारता रहता है, लेकिन कहानी क्या है। तो इसलिए मैंने सोचा आज पूरी कहानी आपको A to Z सुनाऊं, ताकि आपको पता लग जाए कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है लाइफ में। तो आज के डेट में गाइस, जो सिस्टर, मेरी ज्योति सिस्टर घर पे खाना लाते थे, मुझे इतना प्यार देती थी, आज हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, है ना। उसका लड़का भी बात नहीं करता, मैं भी नहीं करता, मतलब बीच में रास्ते में मिल गए, हेलो, मतलब बात करते हैं, बस हो गया। वो वाली बातचीत नहीं है जो हम पहले करते थे, ठीक है। इसलिए गाइस, मैं, एक होता है लाइफ जीने के लिए, शौक पूरे करने के लिए अमीर बनना, लेकिन मैं यहाँ पे अमीर बनना इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं इन सबको दिखा सकूं कि पैसा बड़ी चीज नहीं है, प्यार बड़ी चीज है। क्योंकि मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं दिखाऊंगा ना कि मेरा पैसा सब कुछ नहीं है, तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया फिर भी देखो मैं तुम्हें कितना प्यार कर रहा हूँ। ये पैसा आएगा मेरे पास तभी दिखा सकता हूँ, इसलिए ना मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और इतने दिनों से हम सोच रहे थे एक फिल्म बनाए, लेकिन इस वजह से फिल्म क्यों नहीं बनाए कि जाने बहुत कम थे। हाँ, मैंने ये भी सोचा था कि इस जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई है, इसको एक फिल्म की तरह बनाकर दिखाऊं। और फिल्म बना सकता हूँ, आप इतना तो जानते होंगे कि एडिटिंग तो मुझे आती है ना। और लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है
कि किसने कुछ कर रखा है, क्या कर रखा है मुझे नहीं पता। लोग मेरे से धीरे 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 कट रहे हैं। साधना थी वो हट गई, पूजा थी वो चली गई, मतलब विनय चलो वो तो काम पे लग गया, ठीक है, वो थोड़ा काम वाम करने लग गया तो उस चक्कर में वो थोड़ा सा दूर हो गया, ठीक है। खुशी भी मतलब थोड़ा सा वो तो आ ही जाती कभी कभार, ठीक है। तो धीरे 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 लोग कम हो गए। पहले मेरी बहनें थी, उन सबको लेके ही मैंने सोचा था कि मतलब फिल्म बनाओ। वीडियो में पर हाँ तो वो तभी तो मैंने बोला था कि फिल्म बनाएगी, वो सब साथ थे उस टाइम। लेकिन अब जो है ना वहां से मकान खाली कर दिया, मतलब वो जो ज्योति सिस्टर थी वो थोड़ी सी मतलब वो हो गई अपसेट, है ना। तो लोग धीरे धीरे दूर हो गए, तो मैं कहाँ से बनाऊं फिल्म, हम सिर्फ 2 तोड़ ना बना सकते हैं। वो घर छोड़ के जब आ गए, जब वो ज्योति वो बोला था ना कि पैसे वैसे कुछ भी ना देने के लिए बोलता, बस घर खाली कर दो। हाँ तो फिर भी बीच में बोला भी था कि पैसे 1 रुपए नहीं दिया, बिना बताए खाली करके चले गया। हाँ ये बातें तो हमने सुनी है ना। अब सुनने वालों के तो हो सकता है झूठ बोला हो या कुछ, क्योंकि गाइस मैं ये मानता हूँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है कि कुछ बोलता है कोई बीच में से, कोई मीडिएटर होता है जो, उसकी बातें नहीं सुननी चाहिए, डायरेक्ट फेस टू फेस बातें करो, समझ में आता है। क्योंकि जो मीडिएटर होता है, जो बीच में बोलने वाला होता है, वो कुछ बात को और मिर्च मसाला लगा कर बोलता है तो उससे और दुश्मनी हो जाती है। तो इसलिए कुछ बातें हैं आके बात करेंगे तभी तो पता चलेगा हाँ कि दूसरे को क्या बात हुई, क्या हुई है, क्या हुआ है, हाँ कौन गलत है कौन सा। अगर मान लो मेरे से कोई गलती हो गई, आप मुझसे आके बात करोगे तभी पता लगेगा ना कि मतलब मैंने क्या बोला था और आपने सुना क्या है। भाई आप वैसे ही सुन लोगे किसी का और बैठ जाओगे और मुझे दुश्मन मान लोगे तो क्या होगा, दुश्मनी होगी। हम भी किसी और को सुनते हैं। हाँ भाई हमें भी बहुत लोग बोलते हैं कि इसने ये बोला है, उसने ये बोला है। मैं नहीं मानता भाई, मैं तो फिर भी निभाता हूँ, मेरी मतलब ये मेरे हैं भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही था गाइस मेरा ना आपसे ये क्वेश्चन है कि आप बताओ, मान लो आप किसी घर में सामान वामान सब कुछ रख के बैठे हो, आप अपनी लाइफ जी रहे हो वहाँ पे, ठीक है, फैमिली के साथ, और मैं आऊँ आपको बाहर निकाल दूँ सामान वामान सब बाहर निकाल दूँ, किसी और घर में शिफ्ट करवा दूँ, आपको वहाँ पे ठहरवा दूँ, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है? मतलब पुलिस नाम कोई चीज नहीं है अरे 6 बहनों से एकलौता भाई हो तुम। हाँ। माँ की जगह बहने ही होते हैं। हाँ। उन्होंने तुम्हें देखना चाहिए था सही से। हाँ। और देखा ही नहीं, इसलिए मैंने आपको दूरी कर दिया। अब यहाँ से भी दूर रहेंगे इस बिल्कुल ही, बस थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ मैं किसी चीज का, वो होते के साथ ही मैं यहाँ से भी दूर, और फिर मैं ना ही किसी का भाई रहूंगा ना किसी का मामा रहूंगा, मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ वीडियोस में ही देखोगे वैसे मतलब 60% में अलग हो चुका हूँ मैं। कोई मुझे पार्टी में बुलाता है कोई, या कहीं पे बुलाता है मतलब किसी फंक्शन में, तो मैं नहीं जाता गाइस, अब नहीं जा रहा मैं। कोई दिल से बुलाएंगे तो चलेंगे, दिल से ही बुलाते हैं, गैर तो दिल से बुलाते हैं, ठीक है। अभी तेरी मौसी ने बुलाया था, वो दिल से ही बुलाया था, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा कहीं पे भी जाने का ना, मन नहीं कर रहा। एक पहले कॉन्फिडेंस था ना, मतलब एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी थी ना, इसलिए अब ऐसा लगता है कि मैं अनाथ हूँ, मतलब मेरा है ही नहीं कोई। मम्मी थी, मम्मी चले गए, अब कोई है ही नहीं, अब बस हम ही है, ऐसा लगता है मुझे। तो ऐसा जब जिसको लगता है ना गाइस, वो फिर बाहर मतलब किसी पार्टी में कहीं जाने का ना, उसका फिर मन नहीं करता। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अब सही हो जाऊंगा यूट्यूब से या कहीं पे किसी भी तरीके से, मतलब मेरे को पैसा आ जाएगा, मैं उस लायक बन जाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को देख सकूं, मतलब सबसे मिल सकूं, ऐसा फील मुझे होए। अब ऐसा फील तो तभी होगा ना जब मैं अच्छा कुछ करने लग जाऊं, तो तब तक जो है ना गाइस मैं किसी से भी नहीं मिलूंगा। अगर मैं सही हो जाऊं तो मिलूंगा सबसे, नहीं हुआ तो ऐसे ही चला जाऊंगा टाटा बाय बाय करके चलो वैसे ये थी अब सारी कहानी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आई होगा, है ना। और वीडियो बहुत लंबी भी हो गई है, चलो कोई नहीं, लेकिन आपको ये चीजें बताना भी जरूरी था, इसलिए गाइस कहते हैं ना, मैंने डायलॉग सुनता था, हर हंसने वाला बंदे के, हर जो हंसता है ना बहुत ज्यादा हंसता है, उसके अंदर ना बहुत सारे दुख होते हैं। ये ना मैंने पहचाना नहीं था, ये फैक्ट है। आज मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ ना, जो कॉमेडी शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स देख के बहुत से लोग हंसते हैं, बहुत लोग कहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ बोलते हैं कि मतलब उनकी हंसी छूट जाती है, हंसते हैं। बट जो शॉर्ट्स बनाने टाइम पे अंदर जो मतलब दर्द होता है ना, जो दुख होता है, वो हम ही जानते हैं कि हम कितने दुख में हैं, लेकिन फिर भी हम हंसाने की कोशिश करते हुए शॉर्ट्स बनाते हैं। ये फैक्ट है कि हर हंसाने वाले के पीछे ना बहुत दर्द छुपा होता है। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा दर्द है। हालांकि देखो एक बात अभी बता दो, शिव कुमार मेरा दोस्त था,
मेरा दोस्त है और दोस्त हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने ना पैसों के लेन देन में ही उसने मेरे साथ गलत किया है गाइस। अदरवाइज वो मेरे साथ है हमेशा, मेरी लड़ाई हो, मेरी कोई बात हो जाए, हर चीज में वो मेरे साथ है गाइस, था है और रहेगा वो भी, मुझे कॉन्फिडेंस है। सिर्फ पैसे लेन देन में वो ठीक नहीं है बस। तो गाइस अगर एक कमी है और इतनी सारी अच्छाई है तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगा? आप बताओ। एक ही बेस्ट फ्रेंड है मेरा, क्या छोड़ दूंगा? हाँ बस एक ही थोड़ा अलर्ट हो गया, वो खुद बोलता है कि यार सूरज अब से हम दोनों पैसे लेन देन नहीं करेंगे यार। अब कोई मेरे पास पैसा आएगा ना, शिवकुमार बोलता है, अगर मेरे पास पैसा आएगा ना सूरज तो मैं तुझे दे दूंगा, तू करियो और मुझे पालियो। बताओ ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा? तो इसलिए गाइस पैसा, इसलिए मैं पैसों को नहीं मानता। मैं पैसों के चक्कर में जिसने रिश्ता तोड़ दिया फिर वो इंसान ही नहीं है गाइस। बस मैं तो इतना ही जानता हूँ, है ना। बाकी हम हैं, साथ रहेंगे जिंदगी भर। बुढ़े होने तक। बस ये थी कहानी हमारी गाइस। ये थी इन्फॉर्मेशन, आपको पता लग गया है और इसको बनाते बनाते रात हो चुकी है। इसी के साथ जो इस व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी बातें जो मैंने कही है वो आपको सच्ची लगी होगी, मतलब जो कौन सच्चा है कौन झूठा है सब कुछ आप वो जज कर पाओगे। और इसी साथ जो है इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कुछ बोलना हो कमेंट जरूर करना। बाय।